everyone, कैसे सभी? I hope all are doing fine. I am your mentor Priya Avasthi and in this video क्लास 8th के लिए सैम्पल पेपर नंबर 2 आज हम डिस्कस करेंगे। सैम्पल पेपर नंबर 2 जो है वो आपको अपनी वेबसाइट जो है एडुडल की वेबसाइट उस पर आपको सैम्पल पेपर मिल जाएगा। नहीं मिल रहा है, नहीं डाउनलोड कर पा रहे, कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे मैसेज करेंगे। मैं आपको टेलीग्राम पे वो जो आपका सैम्पल पेपर है उसको प्रोवाइड करवा दूंगी, तो आप लोग वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद में पेपर्स को देख लेंगे। सॉल्यूशन मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, पूरा कोशिश करेंगे कि आज जो आपका सेक्शन ए है वो कंप्लीट हो जाए। जो बच्चे इस चैनल पे न्यू हैं मैं उनको बता दूं कि मैंने आपके साथ क्लास 8 के मोस्टली चैप्टर बेटा कंप्लीट डिस्कस किए हुए हैं। एक का चैप्टर होंगे जो डिस्कस नहीं किए होंगे। अगर आपको उन चैप्टर से भी कोई डाउट है, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज़ मुझे मैसेज करिए, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी जरूर। आज जो है वो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से क्या बोल रहे हैं बेटा? ये बोल रहे हैं नंबर एंड द डिजिट क्या है बेटा? डिजिट दिया हुआ है 9, द पॉसिबल यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर। जिन बच्चों को आंसर आता है उसका वो लोग फटाफट से इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। और जिनको समझ में नहीं आ रहा है उनको मैं थोड़ा सा डिटेल में समझा देती हूँ कैसे क्वेश्चन को करना है आपको। आप सभी को पता है बेटा, देखिए 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1, और उसकी यूनिट डिजिट क्या है? 1 ही है, ठीक है। अगर हम बात करें 2 का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर होता है 4, इसकी यूनिट डिजिट क्या है आपके पास? 4। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, अगेन इसकी यूनिट डिजिट क्या है? 9 है, ठीक है। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। 4 का स्क्वायर क्या होता है बेटा? 16 होता है, और उसकी यूनिट डिजिट क्या आपके पास में? 6। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25, और इसकी भी यूनिट डिजिट क्या है आपके पास में? 5। 6 का स्क्वायर होता है 36, इसकी भी यूनिट डिजिट क्या है बेटा? 6 है। 7 का स्क्वायर होता है आपका 49, इसकी यूनिट डिजिट 9 है। 8 का स्क्वायर होता है आपके पास में 64, यूनिट डिजिट क्या है आपके पास में? 4 है। 9 का स्क्वायर होता है 81, यूनिट डिजिट क्या है बेटा? 1 है। एंड अगेन अगर हम बात करें 10 का स्क्वायर जो है बेटा वो होता है 100, और यूनिट डिजिट क्या है आपके पास में? 0। बात क्या पूछ रहे हैं आपसे? ये बोल रहे हैं एक नंबर है जिसकी एंडिंग जो है वो 9 से हो रही है। किससे हो रही है? 9 से हो रही है। तो बोल रहे हैं वो नंबर कौन सा होगा? तो मुझे बताओ इसमें से 9 जिसकी एंडिंग हो रही है कौन से नंबर है? एक तो 3 है, 3 का स्क्वायर होता है 9, और 7 का स्क्वायर भी क्या होता है? 49 होता है, बट इसके यूनिट डिजिट जो क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा? 3 एंड 7। 3 और 7 बेटा, यानी कि बी ऑप्शन जो है आपका क्या जाएगा? राइट ऑप्शन, ठीक है। नाउ आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बोल रहे द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जो बच्चों को नहीं पता है मैं बता दूं। नेचुरल नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट होते हैं। ये आपके एग्जाम में कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो नेचुरल नंबर बेटा वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, और होल नंबर्स वो होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं? द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच 108 मस्ट बी डिवाइडेड। 108 को इनमें से किस नंबर से डिवाइड करें सो दैट द क्वेश्चन जो क्वेश्चन आए वो क्या हो? एक परफेक्ट क्यूब हो। क्वेश्चन क्या होता है? जैसे आप मान लीजिए किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, जो यहाँ पे आता है ना उसे बोलते हैं क्वेश्चन। उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? यहाँ पे जो आता है उसे बोलते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ से 108 को डिवाइड करना है आपको, 108 को डिवाइड करना है, वो भी इन नंबर से। इस क्वेश्चन को करने के लिए आप लोग ऑप्शन से करेंगे, ठीक है। देखो अगर मैं यहाँ पे 2 से इसको डिवाइड करूँ तो आपके पास क्या आएगा? 2 5 10 एंड 2 4 8। 54 जो है किसी का भी क्यूब है क्या? नहीं, ठीक है। नाउ 3 से डिवाइड करिए इसको, 3 से तो कितना आएगा? 3 3 is 9, ठीक है, और 3 से कितना आएगा? 18। 36 किसी का क्यूब है? नो। 36 6 का स्क्वायर है, बट आपको फाइंड क्या करना है? परफेक्ट क्यूब, ठीक है। नाउ 4 से डिवाइड करते हैं। 4 2 से कितना होता है? 8, एंड 4 7 जो होता है 27। सो नाउ 27 जो है किसका क्यूब है? 3 का। तो यहाँ से जो आपका 3 का क्यूब है क्या बेटा? 27, बिकॉज 3 इंटू में 3 क्या होता है आपके पास में? 27। सो नाउ हियर सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर आपका 3rd है। बोल रहे हैं कि इफ 5t माइनस में 3 इज इक्वल टू 3t माइनस 5। ये आपका क्या है? इक्वेशन दी हुई है और आपको फाइंड करनी है t की वैल्यू। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कैसे करेंगे? यहाँ से 5t माइनस में 3 इज इक्वल टू 3t माइनस में 5। सो नाउ हियर 5t, ये जो 3t है वो यहाँ चला जाएगा, कितना आएगा बेटा? माइनस का 3t माइनस का 5, और ये माइनस का 3 यहाँ जाने के बाद में प्लस का 3 हो जाएगा। 5 में से 3 आप माइनस करेंगे तो कितना आंसर आएगा आपके पास में? 2t।
और यहाँ से आएगा आपके पास में कितना आंसर बेटा, माइनस का 2। तो टी की वैल्यू आएगी -2 डिवाइड में 2 दैट इज -1। तो टी की वैल्यू आ रही है बेटा -1। सो नाउ ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं आपसे। ये बोल रहे हैं अ फुटबॉल टीम वॉन 10 मैचेस। एक फुटबॉल टीम है बेटा, उसने 10 जो मैच है वो जीत लिए हैं। आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड, जितने भी उन्होंने मैचेस जो है खेले हैं, इफ देयर विन परसेंटेज वाज 40%, अगर जीतने वालों की परसेंटेज क्या है बेटा 10% है, जीतने वालों की परसेंटेज क्या है 10% है। इस क्वेश्चन को करना कैसे, देखो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए पूरा, अगर हम परसेंटेज की बात करें तो कितना होता है पूरा 100%। कितना होता है बेटा 100%। तो ना हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि 100% क्या है मैचेस खेले गए, 100% क्या है मैच खेले गए। इसमें से बेटा जीते कितने मैच है, ये टोटल मैच है, ये क्या है बेटा टोटल मैच। 100% क्या है टोटल मैच है। इसमें से मैच खेले मतलब ये बोल रहे जीते कितने मैच है 40% है ना। 40% क्या है बेटा जीतने वाले मैच। तो 40% क्या है जीतने वाले मैच, यानी कि इतने 100% में से 40% जो है मैच जो है वो जीत लिए गए हैं। इसका मतलब जो मैच हार गए हैं वो कितने होंगे 60%। कितने होंगे बेटा 60%, यानी कि नॉट विनिंग मैच क्या होंगे बेटा 60%। अब ये बोल रहे हैं कि जो ये जीते गए मैच है ना वो 40% में है, बट एक्चुअल में नंबर ऑफ मैचेस कितने हैं हमारे पास में 10, यानी कि 40% किसके इक्वल है 10 के इक्वल है। यानी कि 40% को लिखेंगे हम लोग किसके बराबर बेटा 10 के बराबर, यानी कि 40% जो मैच है वो किसके इक्वल है बेटा 10 के इक्वल है। कितनी बात समझ में आ रही है पर 40% क्या है 10 के इक्वल है, तो 1% किसके बराबर होगा कम होगा ना, 1% क्या होगा कम होगा। तो 10 डिवाइड में क्या लिखेंगे हम लोग 40। ठीक है, कितना लिखेंगे बेटा यहाँ से 40। सो नाउ पूछ क्या रहे हैं आपसे, पूछ रहे हैं कि टोटल कितने मैचेस जो है उन्होंने खेले हैं। तो 100% मैच की बात कर रहे हैं, 100% मैच की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से लिखेंगे 100% किसके बराबर होगा, तो 10 डिवाइड में 40 इंटू में 100, तो इसे कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ से कितना आंसर आएगा बेटा 5, और यहाँ से कितना आंसर आएगा आपके पास में 5। सो नाउ 25 मैचेस जो है टोटल 25 मैचेस जो है उन्होंने खेले हैं। सो नाउ हियर डी इज द राइट ऑप्शन। अगर सपोज मान लीजिए आपसे क्या पूछते बेटा 60% का मतलब कि नॉट विनिंग मैच पूछते, नॉट विनिंग मैच, तो 25% टोटल मैच है आपके पास में, टोटल मैच कितने हैं 25, तो 25 का 60% निकाल दोगे आप तो आपका आंसर आ जाएगा बेटा कि उन्होंने कितने मैचेस जो है वो विनिंग मतलब कि जो मैचेस जो है वो हार गए हैं, वो यहाँ से आपका 60% आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब इस क्वेश्चन को इस तरह से करना है ताकि आपको जो है सॉल्यूशन बहुत ही इजी वे में निकले। मतलब कि टीचर्स जो है बहुत सारी स्टेटमेंट वो लिखवा के कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, बस सिंपल है आप लोग उसको एज्यूम कर लेना। कैसे एज्यूम करेंगे, लेट द टोटल मैच इक्वल टू 100%। ठीक है, एंड विनिंग मैच कितने हैं बेटा 40%। ना करना है इसी मेथड से ही आपको 25 आएगा आपका आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोल रहे हैं द नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सप्रेशन इज। देखो टर्म्स की अगर बात करें तो टर्म मैं आपको बता दूं बेटा, वैसे मैंने ये बात आपको बहुत बार रिपीट की है, लेकिन टर्म जो होती है वो कितने तरह की होती है। एक तो होती है मोनोमियल, एक होती है आपके पास में बाइनोमियल, एक होती है बेटा ट्राइनोमियल। ठीक है, ट्राइनोमियल होती है, और एक होती है पॉलिनोमियल। और इनके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ पहले ऑलरेडी। मोनोमियल में एक टर्म होती है, बाइनोमियल में 2 टर्म, ट्राइनोमियल में 3 टर्म, और मोर देन 3 टर्म को क्या बोलते हैं बेटा पॉलिनोमियल। नाउ क्या पूछ रहे हैं आपसे, ये पूछ रहे हैं कि द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सप्रेशन इज, इस एक्सप्रेशन में कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो 1, 2 और 3, आपको साइन चेंज चेक करना है, तो 1, 2 और 3, यानी कि तीन आपकी टर्म्स हैं। अगर यहाँ पे आपसे पूछ लेते क्या बेटा कोफिशिएंट पूछ लेते, टर्म्स ना पूछ के क्या पूछते हैं आपसे एग्जाम में बेटा कोफिशिएंट किसका पूछते हैं आपसे, कोफिशिएंट ऑफ लेट्स सपोज बी का पूछते हैं, कोफिशिएंट ऑफ बी निकालो, कोफिशिएंट ऑफ बी निकालेंगे। तो बी के साथ में क्या नंबर लिखा है यहाँ पर 2.4, और सामने साइन किसका है माइनस का, तो कोफिशिएंट ऑफ बी क्या आया था आपके पास में माइनस का 2.4। इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं, तो माइनस का 2.4 क्या है बेटा कोफिशिएंट ऑफ बी। ठीक है, क्लियर हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा आप लोग से देखेंगे 6 क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं आपसे, 30% कैन रीप अ फील्ड इन 17 डेज। आपके पास में क्या दिया है बेटा
सबसे पहले तो लिख लेते हैं यहाँ पर पर्सन, और यहाँ लिखते हैं हम लोग क्या, डेज। और ये क्वेश्चन किस चैप्टर से है ये आपको पता है, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन से क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या बोल रहे हैं, 30% जो है वो फील्ड को कितने दिन में रीड कर रहे हैं बेटा, 17 डेज में। 17 डेज में। नाउ वो आपसे पूछ क्या रहे हैं कि कितने और पर्सन रिक्वायर है बेटा, कितने डेज में आपको काम करना है, 10 डेज में। कितने पर्सन आपके पास जरूरत पड़ेगी अगर वो काम जो है वो 10 डेज में कंप्लीट हो जाए। तो मुझे एक बात बताओ, 30% किसी काम को कंप्लीट कर रहे हैं 17 डेज में, और आपको करना क्या है, 17 डेज से आपने पर्सन क्या कर दिए, कम कर दिया है यहाँ पे, तो जो वर्क है वो ज्यादा दिन में कंप्लीट होगा। समझ आ रही बात, मतलब आपने डेज को क्या किया बेटा, कम किया, तो यहाँ से पर्सन क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। डेज क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। डेज क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, और पर्सन क्या है बेटा, बढ़ रहे हैं। तो याद रखना ये क्वेश्चन जो है वो इनवर्स प्रोपोर्शन का है। किसका है, इनवर्स प्रोपोर्शन का है। मेरे पास जो बच्चे पढ़ते हैं बेटा उनका भी डाउट था कि मैम हमें समझाइए कि यहाँ से एक चीज जो है, मतलब अगर हमारे क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट का है, इनवर्स का है, तो हम कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो याद रखना है बेटा, जहां पर एक चीज कम हो रही है और दूसरी क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो क्वेश्चन किसका है, इनवर्स प्रोपोर्शन का है। और इनवर्स प्रोपोर्शन के क्वेश्चन को करने के लिए कैसे करते हैं, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई, यानी कि आप क्या करेंगे, 30 को मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा किससे, 17 से, और x को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 10 से। सो नाउ यहाँ से क्या आएगा, 30 इंटू में 17 डिवाइड में कितना आएगा बेटा, 10। नाउ x की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास में, 17 3 जा 51, 17 जा बेटा 51, यानी कि 51% जो है वो 10 डेज में उस फील्ड को कंप्लीट कर लेंगे बेटा। डी ऑप्शन आएगा आपके पास, डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं, फैक्टराइज करना है आपको, इस इक्वेशन को फैक्टराइज करना है। ये जो क्वेश्चन है क्या है बेटा, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। और ये ऐसा क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुकी हूँ वीडियो में, और अगर जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी कोई बात नहीं, दोबारा समझ लीजिए कैसे करना है बेटा। आपको यहाँ से आर का स्क्वायर दिया है, यहाँ से क्या दिया बेटा, आर का स्क्वायर माइनस में क्या है, 10r दिया है, 10r, ठीक है, प्लस क्या दिया है, 21। कैसे करेंगे आप लोग, 21 को पहले तो इसका एलसीएम ले लो। क्या करना होता है, सबसे पहले ध्यान समझो, लास्ट में 21 लिखा है, यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे क्या है 1, तो 21 को 1 से मल्टीप्लाई होगा, कितना आएगा, 21 बनता है 21। नॉट 21 का ले लेना आपको एलसीएम, तो 3 7 में 21 और 7 में कितना होगा बेटा 7। नाउ मुझे एक बात बताओ, 7 में 3 को प्लस करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 10 आएगा ना आपके पास में। 7 में 3 को प्लस कर रहे हैं तो कितना आंसर आएगा 10। तो नाउ यहाँ से लिखेंगे बेटा आप लोग क्या, आर का स्क्वायर माइनस में 3r माइनस में 7r प्लस में 10। अब बहुत ध्यान से समझना एक चीज, ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। 7 में 3 को ऐड किया कितना आया आपके पास, 10 आया ना। यहाँ से 7 क्या है, बड़ा है, 7 क्या है, बड़ा है, और 7 सामने साइन किसका है, माइनस का, तो आपके पास यहाँ पे माइनस का ही आ रहा है। ठीक है, तो चेक भी कर लेना है क्या आपको इन दोनों को प्लस माइनस करने का आपके पास मिडिल टर्म आ रही है कि नहीं आ रही है। आई होप ये जो स्टेप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्या है, यहाँ से आपको लेना होता है कॉमन, यहाँ से क्या लेना होता है बेटा, कॉमन। तो इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, आर आ रहा है कॉमन, दोनों जगह पे आर है यहाँ पे, तो आर बाहर रखेंगे। यहाँ से मैंने आर कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, ओनली 1 आर, बिकॉज हमने आर के स्क्वायर में से एक आर बाहर ले लिया। यहाँ से क्या आएगा बेटा, एक आर आएगा, माइनस में यहाँ से भी हमने आर को कॉमन लिया है तो अंदर क्या बचेगा, ओनली 3। यहाँ पे क्या आएगा बेटा 3 माइनस में 7 आ गया यहाँ से। नौ 7 को हमने कॉमन ले लिया है तो अंदर क्या बचेगा बेटा, आर बचेगा। और एक बात ध्यान रखना, हर बार बच्चे मिस्टेक करते हैं, हर बार बच्चे मिस्टेक करते हैं बेटा। यहाँ से माइनस लिखा है और ये क्या है, प्लस है, ये प्लस है यहाँ पे। तो जब भी हम माइनस बाहर कॉमन ले रहे हैं तो अंदर जो साइन है ना, अगर प्लस का है तो माइनस में हो जाएगा और माइनस का है तो प्लस में जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे आप लोग क्या बेटा, प्लस का है ना तो माइनस का क्या आएगा, माइनस आएगा साइन। और 7 के टेबल में 21 किस पे आता है, 3 पे, तो यहाँ से क्या आएगा बेटा 3 आंसर आएगा। ठीक है, अब समझना एक बहुत ध्यान से बात, यहाँ से दोनों ब्रैकेट जो है वो सेम आने चाहिए। अगर दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आ रहे इसका मतलब कहीं कुछ मिस्टेक कर रहे हो, उसको ठीक करना है। ठीक है, तो यहाँ से दोनों ब्रैकेट सेम आ गए हैं, कितना आएगा बेटा, आर माइनस में 3 आएगा यहाँ से, और यहाँ से क्या आएगा आपके पास में आर माइनस में 7। दिस इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, इन द गिवन ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ये क्या है बेटा, ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है।
और आपके पास में वैल्यू ऑफ z निकालनी है, मतलब आपको ये वैल्यू निकालनी है, z की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। आपसे क्या बोला जा रहा है, द वैल्यू ऑफ z ABCD से पैराग्राम। तो मुझे क्या बताओ, पैराग्राम की प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी क्या बताई थी मैंने आपको, ये आपके पास पैराग्राम है, पैराग्राम की प्रॉपर्टीज क्या होती है, A B C और D। पैराग्राम की प्रॉपर्टी होती है बेटा अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो यहां से अगर ये 115 है तो यहाँ पे ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है वो भी क्या होगा बेटा 115 होगा, बिकॉज अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम, ठीक है। नाउ यहाँ से ये जो पूरा बन रहा है एंगल, ये कैसे है, लीनियर पेयर है ना, यहाँ से लीनियर पेयर, और लीनियर पेयर का सम कितना होता है 180, लीनियर पेयर का सम क्या होता है बेटा 180। अभी क्वेश्चन 1 मार्क्स का आया है तो इसको आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता तो आप देखोगे यहाँ पर अच्छे से रीजन लिख कर आओगे, कैसे लिखोगे यहाँ पर z प्लस में 115 इज इक्वल टू 180, और नाउ यहाँ रीजन लिखेंगे हम लोग लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, ठीक है। और यहाँ से जब हम माइनस कर देंगे 180 में से 115 को, तो आपके पास आंसर क्या आएगा बेटा 5 और 6, यानी कि 65 जो है वो वैल्यू आएगी इसकी बेटा z की। सो नाउ हियर C इज द राइट ऑप्शन, C इज द राइट